नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 8-9 साल से सरकार देश में वंचित वर्गों का जीवन बेहतर करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वें जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय वायुसेना ने 2 लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश दिए। दुर्घटना में एक पायलट की मृत्यु हुई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण विकास करना। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी, कई जिलों में आज और कल ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व की कई सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गईं, लेकिन भारत की अखंडता को कोई भी ताकत चुनौती नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के कई प्रयास हुए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। श्री मोदी आज भीलवाड़ा जिले में मालासेरी डोंगरी में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय देश उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है और इसमें समाज और लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश की बरसों पुरानी सभ्यता संस्कृति में समाज की बड़ी भूमिका रही है। आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है। ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है, देश के कोटि कोटि जनों की शक्ति है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में समाज शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही। श्री मोदी ने कहा कि देश में हर काल में समाज के भीतर से ही ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट होती है जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। भगवान देव नारायण भी ऐसे ही अवतार थे जिन्होंने आक्रांताओं से हमारी रक्षा की। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर किया और समाज को एक किया। इस कारण भगवान देव नारायण के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हर महत्वपूर्ण काल में हमारे समाज के भीतर से ही एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जिसका प्रकाश सबको दिशा दिखाता है, सबका कल्याण करता है। भगवान देव नारायण भी ऐसे ही अवतार थे जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और संस्कृति की रक्षा की। देव रूप में मात्र 31 वर्ष की आयु बिताकर जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8-9 साल से देश में वंचित वर्गों का जीवन बेहतर करने के प्रयास हो रहे हैं। आम लोगों तक बिजली, पानी, स्वास्थ्य, आवास और बैंकिंग सुविधाएं सरकार की कोशिशों का परिणाम है। पशुधन की सुरक्षा के लिए पहली बार पशुपालकों के वास्ते भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया करवाई गई है। भगवान देव नारायण ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ से सबके विकास का है। बीते 8-9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मुफ्त मिल रहा है। अस्पताल में इलाज की चिंता को भी आयुष्मान भारत योजना से दूर कर दिया है। गरीब के मन में घर, टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन को लेकर चिंता भी हम दूर कर रहे हैं। सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए हैं।
श्री मोदी ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन नया भारत अपनी भूल सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत अपने आप को इतना आत्मनिर्भर और सक्षम बना चुका है कि दुनिया के हर बड़े मंच पर उसे अपनी बात कहने का मौका मिला है। श्री मोदी ने भगवान देवनारायण के मंदिर में इससे पहले पूजा अर्चना की और वहां चल रहे यज्ञ में आहुति भी दी। प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में नीम का पौधा भी लगाया। भारतीय वायुसेना ने 2 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश दिए हैं। एक ट्वीट में वायुसेना ने कहा कि आज सुबह लड़ाकू विमान ग्वालियर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था। भारतीय वायुसेना ने बताया कि इस प्रशिक्षण में शामिल 3 में से एक पायलट को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर कल बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होगा। इसके साथ ही 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाएगा। इस समारोह में शास्त्रीय रागों पर आधारित धुनें बजाई जाएंगी। राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल आधारित है और समग्र शिक्षा के माध्यम से भारतीय युवा के विकास के लिए प्रयासरत है। डॉक्टर सरकार ने आज बीकानेर में केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण विकास करना है। प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह विद्यार्थियों के संपूर्ण जीवन को ही परीक्षा बताते हुए उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है, उससे उन्हें नई दिशा मिलेगी। शिक्षा राज्य मंत्री ने राजस्थान में शिक्षकों के खाली पड़े पदों और पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। जोधपुर में आगामी 2 से 4 फरवरी तक होने वाले G20 रोजगार कार्य समूह सम्मेलन की तैयारियों का जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल के ठहरने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एयरपोर्ट पर मेहमानों के आगमन की व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही सम्मेलन के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन कर देश में अमन चैन की कामना की। श्री बिरला और श्री गोयल ने राधा कृष्ण मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी भाग लिया। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। झुंझुनू जिले के परसरामपुरा से हमारे श्रोता हरफूल सिंह कुमावत ने बताया कि बाजरे की रोटी को मिट्टी के तवे पर सेकें और इसे अच्छी तरह घी लगाकर कुमात की फली और सांगरी की कड़ी के साथ खाएं तो स्वादिष्ट लगेगी। इसके अलावा सुबह बाजरे की ठंडी रोटी अथानी मिर्ची और दही के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। और अब मौसम। प्रदेश में लगभग सभी जगह पारे में गिरावट हुई है और डूंगरपुर को छोड़कर सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। फतेहपुर और चूरू में आज भी पारा माइनस में दर्ज हुआ। माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु पर और करौली में 1 डिग्री सेल्सियस रहा।
जयपुर में भी तापमान लुढ़ककर 5.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज और कल कई जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते 8-9 साल से सरकार देश में वंचित वर्गों का जीवन बेहतर करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के 1111वें जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय वायुसेना ने 2 लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश दिए हैं। इस दुर्घटना में एक पायलट की मृत्यु हो गई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण विकास करना है। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आज और कल ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।